हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यू टेट का 2022 का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको पता चलेगा कि किस तरीके से 2022 में यू टेट के पेपर 2 में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने 2021 का जो है कल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2022 का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार मैं आपको बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में, तो इसलिए रेगुलर बेसिस पर आप रोज 10-15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके की पेडागोजी पूछी जाती है और किस तरीके के मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 2 में। 2022 का पेपर कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक आया था, अच्छा पेपर था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी से ही है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव मैथमेटिक क्लासरूम। जो मैथमेटिक्स की क्लासरूम होती है, आप यूटेट का पेपर 2 दे रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो साइंस स्ट्रीम है, बीएससी आपने की होगी, मीन्स आपका मैथ्स जो है ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स रहा होगा। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको मैथ्स की क्लासेस मिले, तो उस केस में आपको जो अपनी मैथ की क्लासरूम है उसे किस तरीके से आप इफेक्टिव बना सकते हो, कौन से कैरेक्टरिस्टिक को आपको उसके लिए कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पार्ट 1 में है स्टेप फॉर सॉल्विंग अ न्यू प्रॉब्लम आर नीटली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द बोर्ड बाय द टीचर, कि मीन्स हर नई प्रॉब्लम को टीचर जो है बोर्ड पे करके दिखाए। ग्रुप वर्क एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिस्करेज्ड। जो ग्रुप में वर्क किया जाता है और जो ग्रुप में प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं उसको डिस्करेज किया जाए, मतलब उसको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, तो ये तो निगेटिव हो गया। इट इज एम्फेसाइज्ड दैट मैथमेटिक्स इज एसेंशियली अ कॉन्क्रीट सब्जेक्ट। इस चीज पे एम्फेसाइज करना चाहिए कि कॉन्क्रीट सब्जेक्ट है, मीन्स मैथ्स के अलावा मैथ्स एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसके अलावा और सब्जेक्ट्स में आप ध्यान ही मत दीजिए, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर एनकरेज। तो जब हमने चारों ऑप्शन पढ़े तो हमें समझ में आया कि जो हमारी इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम है वो ऑप्शन डी से हो सकती है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके बच्चे को बताएंगे और उनको एनकरेज करेंगे कि हाँ आप जो हैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए मल्टीपल तरीके से, तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो इट मीन्स डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है रोमन न्यूमरल से पूछा गया है। रोमन न्यूमरल अगर आपको पता है तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ है 439। अब पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि किसको हम किससे डिनोट करते हैं। 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 1, 5, 10, 50, 100, ऐसे ही फिर आपका आ जाता है 500 एंड देन 1000। तो 1 को तो हम फर्स्ट से 5th, 10th, फिर उसके बाद में 50 को L, 100 को C, फिर 500 को D एंड 1000 को M। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर है 439। तो 439 का मीनिंग ये बच्चों ने क्या करा था उस टाइम पर जब ये एग्जाम हुआ था कि C को 4 टाइम्स लिख दिया था। तो ये हो गया 400 और फिर 39, तो 10, 10, 10 ये हो गया 30 और 9, तो उन्होंने लिख दिया ये ऑप्शन, बट इट इज रॉन्ग, क्योंकि हम कोई भी लेटर 50, 100 या 500 ये लेटर्स जो हैं ये हम 3 से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। अब ये रूल होता है। अब हमने यहाँ पे C को 4 टाइम्स यूज करा है तो इट मीन्स ये रॉन्ग है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 500 से पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले 500 को हम D से डिनोट करते हैं, तो हमने लिख लिया D। जब हम C को क्या लिखते हैं 100, तो C को इससे पहले लिखेंगे, इसका मतलब ये 500 है और ये 100 है, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं। माइनस मीन्स ये हो गया 400। अब 400 39, 10, 10, 10 इज 30 एंड 1 9 इज 9, तो C D 10, 10, 10, 30 एंड 1 9, 439। तो इसका आंसर C D, C इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? कैसे किया हमने, याद रखिएगा ये रूल है, किसी भी टर्म को C हो, L हो, D हो, इनको आप 3 से ज्यादा टाइम्स यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
एक सिंपल इक्वेशन आपको गिवन है, 1/11 भी x अपॉन 121 के इक्वल है और 1/11 132/y के इक्वल है। आपसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई अपॉन 11 की वैल्यू बताइए। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हमने 1/11 को x अपॉन 121 के इक्वल ले लिया, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या आएगा, x इक्वल 121 डिवाइडेड बाय 11, इससे इसको डिवाइड करा क्या आया 11, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 11। इसी तरीके से 1/11 को हम यूज करेंगे 132/y के इक्वल, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके y ऊपर चला जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 132 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो ये आ गई y की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई अपॉन 11 की वैल्यू। x कितना था 11 प्लस y कितना है 132 इंटू 11, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाती। देखिए अभी हम क्या करेंगे, दोनों में 11 कॉमन है, तो अब हम क्या करेंगे 11 हम कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस यहाँ मिलेगा हमें 132 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 से 11 कैंसिल हुआ, 132 और 1 133, तो अब हमें 132 और 11 को मल्टीप्लीकेशन करने की नीड ही नहीं थी, तो 133 थर्ड का आंसर हो जाएगा डी, 133 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6, दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है और उनका एचसीएफ 8 दे रखा है और एलसीएम पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, दो नंबर्स का रेशियो है 5:6, अगर 5 और 6 का हम 5 एंड 6 का एचसीएफ अगर हम निकालें तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1, क्योंकि 1 के अलावा ये दोनों नंबर्स और किसी से सेम डिजिट में डिविजिबल नहीं है, तो 1 इनका क्या हुआ एचसीएफ। बट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इनका एचसीएफ 8 है, इट मीन्स 1 जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 के इक्वल दे रखा है। अब कह रहे हैं कि 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो 5 और 6 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 30, ठीक है। ये आया आपके पास एलसीएम, ये था एचसीएफ। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 1 8 के इक्वल है, तो 30 किसके इक्वल होगा, 30 इंटू 8, इट मीन्स 240, तो 240 क्या होगा, इसका आंसर होगा। सिंपल वे में अगर आपसे कहते हैं कि 5 और 6 का एचसीएफ बताइए, आप कहते 1, आपसे कहते हैं 5 और 6 का एलसीएम बताइए, आप कहते 30, बट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आप 1 को जो है 8 के इक्वल लीजिए, तो हमने क्या करा, एलसीएम निकाला और उसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें पता चल गया कि 5 और 6 का एलसीएम जो आएगा वो 240 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पेंटागन। सबसे पहले हम एक पेंटागन ड्रॉ कर लेते हैं, पेंटागन मीन्स जिनकी 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पेंटागन टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब इज, रेशियो बताना है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पेंटागन, एक पेंटागन के डायगोनल्स का नंबर बताना है और क्यूब की एजेस का रेशियो नंबर बताना है और उन दोनों का रेशियो बताना है। तो देखिए जब हम डायगोनल्स निकालते हैं पेंटागन का, डायगोनल्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डायगोनल्स ऑफ पेंटागन इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, और n कितना है 5, क्योंकि 5 साइड्स होती हैं, तो इसके प्लेस पे हम 5 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 5। तो हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 5। अब एजेस ऑफ क्यूब कितनी होती हैं, एजेस ऑफ क्यूब कितनी होती हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कुछ कि किसकी कितनी वर्टिसेस होती हैं, कितनी एजेस होती हैं, कितने फेसेस होते हैं। तो मैं आपको अगर बताऊं तो एजेस ऑफ क्यूब जो है वो होते हैं 12। देखिए कैसे, आप एक क्यूब ड्रॉ कर लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देती हूँ। तो हमने कितनी लाइंस ड्रॉ करी, 8, ये ड्रॉ करें। अब इसमें एजेस देख लीजिए कितनी आई, पहले हमने एक स्क्वायर ड्रॉ करा था, फिर एक स्क्वायर ड्रॉ करा, 8 हो गई, फिर हमने इनको ज्वाइन करा 4 लाइंस के थ्रू, तो कितनी हो गई 12। तो कितनी हो गई एजेस 12, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो गया 5:12, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है एग्जाम में। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा अपने हाथ से खुद कीजिएगा, ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया तो आपने बस उसको देखा समझा कि हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप जब तक अपने आप से 1-2 बार क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो उससे क्या है, आपकी एक तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी और एग्जाम में कैलकुलेशन रॉन्ग होने के चांसेस भी
कम हो जाएंगे। ये इक्वेशन जो दी है हमने इसको नोट डाउन कर दिया है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। इसको 5 और 1 का एलसीएम 5, x प्लस 5 2 सा 10x इक्वल टू, इस ब्रैकेट में भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 36 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया 11x अपॉन 5 और ये हो गया x प्लस 35 माइनस एलसीएम लिया 3, तो 3 1 जा 3, ये आ गया। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11x अपॉन 10 इक्वल्स टू x प्लस 32 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो 11 इंटू 3 33x इक्वल्स टू 10x प्लस 320। तो क्या हो गया 33x माइनस 10x इक्वल्स टू 320। 23x इक्वल्स टू 320। तो x इक्वल क्या हो गया 320 डिवाइडेड बाय 23। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा C। 14 टाइम्स जाके 8 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 14 होल 8 अपॉन 23 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन थी। और इतना तो अगर आप पेपर 2 में मैथ्स के लिए बैठ रहे हैं तो इतनी कैलकुलेशन, ये बेसिक कैलकुलेशन आपके टिप पे होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ट्विन मीन्स 2। हमें ऐसे 2 प्राइम नंबर्स बताने हैं जिन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस जो होता है 2 होता है, जैसे 5 और 7, और वो दोनों प्राइम होने चाहिए। 5 और 7 बोथ आर प्राइम, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। डिफरेंस कितना है? 2। इसी तरीके से अगर हम ले 3 एंड 5, तो इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है? 2, और दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। दिस इज नोन एज ट्विन प्राइम नंबर्स। अब देखिए 15 और 17 में डिफरेंस तो 2 है, बट 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 31 एंड 33 में 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 31 और 41 का गैप कितना है? 10 का है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब 41 एंड 43 बोथ आर प्राइम नंबर्स एंड डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 2। तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक तो आंसर मिला आपका, और आपको ये समझ में आया कि ट्विन प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं, प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ अ बाइसिकल व्हील हैज 45 स्पोक्स। देखिए बाइसिकल के व्हील हैं, एक व्हील है और इसके अंदर जो है कितनी तीलियां हैं? स्पोक्स मीन्स जो तीलियां बनी होती है अपने साइकिल की का जो पहिया होता है उसमें इस तरीके से बना होता है ना, तो वो कह रहे हैं जो साइकिल में तीलियां लगी हुई है वो 45 लगी हुई हैं, और सब जो है द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, इन दोनों के बीच में, मतलब ये जो एंगल बने हैं इनके बीच में कितने डिग्री एंगल बनेगा, तो ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, और स्पोक्स कितनी है? 45। तो 360 से जब हम 360 को जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 45 8 360 होते हैं, तो आंसर क्या हो गया? 8 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनेगा दो तीलियों के बीच में? 8 डिग्री का। तो 8 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सिर्फ क्वेश्चन को समझने की बात है, आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और वो तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि PQRSTU इन सबके एंगल्स का ऐड करके बताना है। मींस ये जो एंगल्स बन रहे हैं PQRSTU, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा है और एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। तो 3 एंगल्स तो ये हैं और 3 एंगल्स ये हैं, टोटल 6 एंगल्स बन रहे हैं। अब आपको ये बात तो पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है? 180। इट मीन्स ये भी 180 हो गया और ये भी 180 हो गया। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 360 डिग्री। 9th का ऑप्शन सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10।
नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगुलर पिरामिड। अब ट्रायंगुलर पिरामिड इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब आपसे कह रहे हैं कि इसकी वर्टिसेस बतानी है, तो 1 2 3 4, कितनी वर्टिसेस हुई? 4। तो वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगुलर पिरामिड आर 4। आई होप क्लियर हुए 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। यहां तक के क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। डेली आपको मैथ्स के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा बेसिक क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो में कुछ भी आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किसी क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है, तो आप उसको भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप उसको मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर लीजिएगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।